सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये मेरी श्रृंखला चल रही है तो उसी के अंतर्गत कुछ सामग्री आज भी मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ, तो इसे देखिएगा। और ये कक्षा 9, 10, 11, 12 मतलब हर कक्षा के लिए ये उपयोगी है और इसी के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये आपके काम आने वाली है, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास पर एक दृष्टि। तो युग का नाम, समय सीमा, प्रमुख लेखक, प्रमुख रचनाएं, गद्य विधाएं। अगर आप इस सारणी को सही से पढ़ लेते हैं और ध्यान में रख लेते हैं तो आपके कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार, बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे प्राचीन काल, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, ये प्राचीन काल में था और इसकी समय सीमा थी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ब्रजभाषा का था 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक और इसके प्रमुख लेखक मुनिजिन विजय संग्राम सिंह, विठलनाथ, गोकुलनाथ, नावादास, बैकुंठमणि, सुरति मिश्र, ये ब्रजभाषा के। और इनकी प्रमुख रचनाएं 84 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम। और इनकी गद्य विधाएं चरित्र कथा, वचनिका, वार्ता, टीका, वंशावली, जीवनी और धर्मोपदेश, ये इनके ब्रजभाषा के हैं। ये तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि इसमें सारणी बनी हुई है। मध्यकाल का समय जो है वो 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है और इसके प्रमुख लेखक हैं गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम जयमल। और इनकी रचनाएं हैं चंद छंद, वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, गोरा बादल की कथा, कथा वार्ता, टीकाएं, वचनिका, ये गद्य विधाएं हैं। अब आते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है ना, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो मध्यकाल में है 17वीं और अब इधर आइए, तीसरे में है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है वो पूर्व भारतेंदु युग, जो पहले का युग है, जो प्रारंभ का 19वीं शताब्दी का है और ये भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रमुख लेखक हैं इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, नचिकेता, नासिकेतोपाख्यान, सिंहासन 32, बेताल 25, अभिज्ञान, शाकुंतलम। और गद्य विधाओं में है कथा, कहानी, अनुवाद, लेख। अगला आपका आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो समय सीमा है वो सन 1868 ईस्वी से सन 1900 तक और इसके प्रमुख लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नाटिका, हठी हमीर, कली कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, नहुस, महाराणा प्रताप, शिव शंभु का चिट्ठा। और कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, हास्य व्यंग, जीवनी, आलोचना, ये इनकी गद्य विधाएं हैं। अगला आपका है द्विवेदी युग। तो ये सन 1900 ईस्वी से सन 1922 तक का रहा और इसके प्रमुख लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। और इनकी रचनाएं हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, नैषध चरित्र चर्चा, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन। और गद्य में है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, एकांकी, जीवनी आदि। और आगे है आपका शुक्ल युग। शुक्ल युग का काल है सन 1922 ईस्वी से सन 1938 तक और इसे शुक्ल युग भी कहा गया है। छायावादी युग और शुक्ल युग का एक ही समय है, इसे आप विशेष ध्यान में रखिए।
इसके कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। जयशंकर प्रसाद मिश्र छायावादी स्तंभ हैं। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार हैं। बाबू गुलाब राय, राय कृष्णदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावनलाल वर्मा, महादेवी वर्मा और सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो इस युग में हुए। और इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि ये रामचंद्र की है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद की है, गोदान प्रेमचंद्र का, गवन जो है वो इनका, पुनर्नवा हिंदी साहित्य का आदिकाल, आन का मान, मृगनयनी झांसी की रानी वृंदावनलाल वर्मा, विराट की पद्मिनी। तो ये इनकी रचनाएं हैं कवियों की। निबंध, आलोचना, नाटक, कहानी, रेखाचित्र और संस्मरण में सबसे अग्रणीय महादेवी वर्मा रही हैं। जीवन साहित्य का इतिहास, एकांकी आदि, और एकांकी में रामकुमार वर्मा का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। अब है शुक्लियोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। इसको दोनों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि शुक्ल युग और छायावाद युग है, उनका दोनों का समय एक ही है, और शुक्लोत्तर और छायावादोत्तर युग भी एक ही है। सन 1938 ईस्वी से सन 1947 तक का इसका समय है। शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, विनय मोहन शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्र नाथ अस्क और फणीश्वर नाथ रेणु, ये जो है इसके साहित्यकार हैं। और इनकी रचनाएं हैं देशद्रोही, सिंदूर की होली, वैशाली की नगर वधू, चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, झूठा सच, मैला आंचल, माटी की मूर्तें, पृथ्वीराज आंखें, गेहूं और गुलाब, ये इनकी रचनाएं हैं। और ये इनकी विधा, निबंध, आलोचना, अनुवाद, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, नाटक, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, आत्मकथा, यात्रा साहित्य आदि। अब है स्वातंत्र्योत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग। तो ये सन 1947 ईस्वी से और आज तक चला आ रहा है। इसके प्रमुख लेखक अज्ञेय चैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, उषा प्रियंवदा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, नागार्जुन, मनु भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, शिवानी, डॉक्टर नगेंद्र। और इनकी रचनाएं हैं शेखर, एक जीवनी, त्यागपत्र, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरी कसम, आपका बंटी, तुम चंदन हम पानी, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता और अनक शोध आदि ये समीक्षात्मक पुस्तकें हैं। और इनकी विधाएं हैं ललित निबंध, गद्य गीत, रेडियो रूपक, हास्य व्यंग्य, इंटरव्यू, डायरी, यात्रा, व्रत, पत्र साहित्य, परिचर्चा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि। अगला आपका है हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। तो काल का नाम है पूर्व भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, और ये इसका समय दिया है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं अब आप पढ़ेंगे। तो इसमें खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसको लिखा है कवि गंग ने। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने लिखा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसको लिखा लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, जिसे लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। प्रथम यात्रा वृत्त लेखक सरयू पार की यात्रा, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो इसी प्रकार से ये आपका अंक आज पूरा होता है, आज का भाग पूरा होता है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे आप ध्यान से पढ़िए। शीघ्र ही मैं उपस्थित होती हूँ आपका अगला भाग लेकर। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको वह सब सामग्री प्राप्त हो जाएगी जो आपको कक्षा 9 से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक काम आने वाली है। ये किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है। तो स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप इसके आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। जय माँ भारती।